कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। परिवार में सब ठीक है? वैसे तो आप अच्छे होंगे, लेकिन महंगाई की वजह से परेशान भी होंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही। कोई बात नहीं, थोड़े से दिन की बात है, झेल लो। 24 तक की बात है। बाकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसानों के लिए बजट पेश करा राजस्थान सरकार ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने बजट पेश किया है। तो किसानों के लिए कोई बजट नहीं आया था, कृषि बजट नहीं आया था, पहली बार पेश करा। ये सिर्फ वहाँ हो सके जहाँ कांग्रेस हो सके, और नहीं तो एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 700 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं, उन्हें आंकड़े ही नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो ये हमें बदलना, हमें भी राजस्थान जैसा यूपी में चाहिए, हमें पूरे फिर देश में चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हक की है, हम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन बातों को बोल भी ना पावे, डर जावे किसी पुलिस की वजह से, मुकदमों की वजह से। तो ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद भाई, सुनील भाई जिंदाबाद। और बताइए, ये अच्छी बात है ना कि किसानों के लिए पहली बार कृषि बजट आज जो है अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान के वो पेश कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है किसानों के लिए। और भी हमें बहुत कुछ चाहिए, और वो हमें फिर यूपी में भी चाहिए, क्योंकि 30 साल से ही उत्तर प्रदेश में और सरकारें हमने देखी, आपने देखी, लेकिन वो वाली बात यूपी में जो है नहीं आई। यूपी में जो वो है विकास, वो रुक गया, थम गया। पहले जो स्कूल में बच्चे हुए थे, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, वे भी कांग्रेस की देन, अस्पताल भी कांग्रेस की देन, सारी चीज़ जो है कांग्रेस की देन। और इन्होंने वो धरोहर को संभाल के भी ये लोग नहीं रख पाए, तो ये बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, हम सब मिल करके, आप और हम मिल करके सभी आवाज़ उठावेंगे। और एक और बात है, रैलियों में जो रैली हुए हैं, ये इनकी रैली में जावे हैं, ये मैं एक चीज़ देख रही थी, जो बस जावे भर के, उसमें 2 पीछे पुलिस वाले बैठावे हैं रैली में। काय को बिठावे हैं ये मैं सवाल कर रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्यों बैठावे हैं वे 2 पुलिस वाले? मैंने खुद देखे, और वे पीछे बैठावे हैं ये बस में। कभी भी ऐसे रैली जितनी हुई है ना, कभी भी रैली में ऐसे पुलिस वालों को नहीं बैठते हुए देखा मैंने बसों में। जो रैली में कोई बस जा रही है, अपनी मर्जी से पुलिस वाले नहीं जाते कहीं भी, उनकी ड्यूटी हो गए। लेकिन अब की बार मैं देख रही, हमारे यहाँ पे पीछे से जेवर में भी हुई थी, वहाँ पे भी, और एक हुई थी इधर, मैं लखनऊ से आ रही थी, लखनऊ में रैली, लखनऊ के आसपास थी कोई, लेकिन मैं लखनऊ से आ रही थी, वहाँ भी देखा 2 पुलिस वालों को बैठा हुआ है हर बस में। अरे क्यों बैठावे है? वो पुलिस का इस्तेमाल जो गलत क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रही। तो जो ये कुछ मेरी इसमें भी है लिस्ट में अंधभक्त से, वे बता दे, मैं वे समझा दे। मैं हाल तो उनके नेता बेचारे, एक महान व्यक्ति कह रहे कि 12वीं पास के बाद इंटरमीडिएट में जो भी, इंटर में जो भी एडमिशन लेगा, उसे लैपटॉप और एक मोबाइल मिलेगा, स्मार्टफोन। कौन कौन जा रहा लेने, पहले तो ये बताना। जिन्होंने बीए करी, जिन्होंने एमए करी, जिन्होंने बीएससी करी, वे भी नहीं सोच रहे होंगे बेचारे कि हमने बीए एमए क्यों करी, क्योंकि हम बेरोजगार फिर रहे। कम से कम 12वीं के बाद में इंटर में एडमिशन लें, लैपटॉप, और वो तो फ्री मिलेगा ही, वे भी नहीं सोच रहे होंगे। बाकी ये दो बात है कि ये जो कोर्स आया, ये कौन सी तड़ीपार यूनिवर्सिटी से आया, जो अब आया, ये 12वीं पास के बाद इंटर तड़ीपार यूनिवर्सिटी में हो गए या कोई और सी यूनिवर्सिटी में हो? एक तो ये बतावे ये अंधभक्त, दूसरी ये बतावे ये जो पुलिस बैठावे हैं, ये पीछे दो व्यक्ति बैठावे हैं पुलिस वाले, और ये क्यों बैठावे हैं रैलियों की बस में? कहीं उतर के भाग जा बस में से पब्लिक जनता, नू तो नहीं बैठाते। बाकी मुझे जानकारी नहीं इस विषय में कि क्यों बैठावे, तो कृपया करके आप मुझे जरूर बतावें जो अंधभक्त है। बाकी जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, धन्यवाद करती हूँ। राम राम सिस्टर, राम राम भाई, क्या हाल मीना भाई? अभी मैं बहुत जल्दी राजस्थान आ रही हूँ। देखिए सुरेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार जिंदाबाद, फिर पूरे देश की सरकार जिंदाबाद कहलवाएंगे 24 में, घबराइए मत, क्योंकि ऐसी सरकार होगी। जब बेटी का बलात्कार हो जावे था तो आरोपी को फांसी हो गई थी, ऐसी सरकार थी कांग्रेस। इनकी तरह नहीं थी बेटी को जला देवे थी अंधेरे में। जब युवा रोजगार मांगे था तो सरकार रोजगार दे देवे थी, ठीक। इनकी तरह नहीं लठ बजावे डंडे बजावे थी, ऐसे नहीं करे थी। फिर से जिंदाबादी कलवाएंगे सरकार को, देश की सरकार को। कांग्रेस आएगी ना, इसलिए मेहनत करेंगे आप और हम मिल करके सभी। जय जवान जय किसान भाई, जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं सब बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। एक व्यक्ति मुझे कमेंट कर रहा है कि अमेठी और रायबरेली लंदन बना दिया। जाके देखना अमेठी में कितनी जनता प्यार कर रही है, प्यार सम्मान कर रही है। वो इसीलिए कर रही है उनका कि उन्होंने कुछ तो बनाया होगा। जिस स्कूल में प्राइमरी में भाई तू पढ़ा होगा ना,
वो भी सरकार ने बनाया, हमारी ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जो पास में सरकारी अस्पताल है ना, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाए, ध्यान रख लियो। अब यूपी में बनवावे, विकास करवावेंगे, घबराओ ना, ठीक है। थारे जैसे हो जावे ना जी भी तो देश और प्रदेश का नाश होवे। अंधभक्ति की भी हद है। कैसे ताली बजा रहे लोग इस बात पे कि 12वीं के बाद इंटर करो, थोड़ा पढ़ लेते, उन्हें पढ़ा लेते तो ठीक रहते कम से कम। राजस्थान में देखो कितनी बढ़िया, पंजाब में देखो कितनी बढ़िया। 30 साल से यूपी में ना, यूपी में क्या भद पीट रखी इन्होंने मिल करके। जितने यूपी में बिजली महंगी, कहीं और है महंगी कि बिजली दे रहे 24 घंटा, बिजली फ्री में दे रहे, अपनी जेब से दे रहे बिजली, है बिल नहीं ले रहे। कितने गुना बिल महंगा कर दिया इन्होंने, 12 का बिल महंगा कर दिया। किसानों के घर में पहले देखी कहीं किसी के वे लगते हुए, जितने बिल अब आवे ये रिकॉर्ड निकाल निकाल के दिखावे झुट्टो ही, इतना महंगा बिल कर दिया। पहले देखा है इतना महंगा बिल? थारे हराम की कमाई आ रही होगी जी भी, तुम्हें बढ़िया लग रही, हमारे तो नारी हराम की कमाई, तो हमें क्यों बढ़िया लगेगी? इतना महंगा बिल हो रहा। तू दीजिए सारे जितने भी मेरे गांव के मोहल्ले के हैं, ये दीजिए भाई सबका बिल, सबके बिल चढ़ रहे बेचारों के, सबके दीजिए। तू इतना रईस है? किसी नेता ने अपनी जेब सू कमा करके जनता के लिए कुछ नहीं दिया, ध्यान रख लेना इस बात को, किसी ने भी। और जब देश आजाद हुआ था 96 लाख 96,000 करोड़ रुपए दिए थे नेहरू जी ने देश को, और अपना बेटा दिया देश को, राजीव गांधी जी दिए देश को, शहादत हुई उनकी, इंदिरा जी दी देश को। समझ में आई? यहाँ ज्ञान न बांटिए बैठ कर, नहीं 2 मिनट में ही कर दूंगी ठीक। ज्यादा बकवास करी तो अकल नाम की चीज ना, नहीं देखते देश का कितना नाश हो रहा, गरीब कितने दुखी हो रहे, कितने परेशान हो रहे, मजदूर कहाँ मिल ले ना कुछ। ये ना देख रहे उनके घर में रोटी भी ना बनती है एक टाइम में, सुबह को खा ले तो शाम की पते ना होती उन्हें रोटियों की कि मिलेंगी ना मिलेंगी। थारे तो चल रहे ना नुक्के नुई काम, तो तुम्हें क्यों बुरे लगेंगे, तुम्हें क्यों बेकार लगेंगे? जे 5 किलो राशन बांटे है ना, ये 5 किलो राशन अपनी जेब से देवे, मुख्यमंत्री ने उगाया आयो, प्रधानमंत्री ने उगाया, गृह मंत्री ने उगाया, जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया कि 5 किलो राशन देने के लिए धन्यवाद सरकार को कर रहे हैं ये बार बार। वैक्सीन दे दी, 8 वैक्सीन आई थी देश में, पता 2011 में पोलियो की वो लगी थी, टीवी पर रोकथाम करी, इन्हें नहीं पता देश में 8 वैक्सीन दी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुई थी जब। एक वैक्सीन देके इतने पैसे खराब कर दिए होर्डिंग में, गरीबों की जनता को उन पैसों को वो करते, इतने सड़क पे झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे बसे पड़े, उनके घर बनवा देते, झुग्गी झोपड़ी वालों के ठंड में मरे हुए। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू राहुल भाई। विमलेश जी हेलो, कैसी हो विमलेश जी, कैसी हो आप, ठीक हो? मुझे शर्म आवे इस बात पे कि आप जैसे लोग देश के लिए आवाज नहीं उठाते, आप जैसे लोग अपने पड़ोसियों के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते, देश और प्रदेश के लिए तो तुम्हारी क्या हैसियत है उठाने की। हेलो गुड़िया, कैसे हो? भैया जिन नेताओं, ये भाई कमेंट कर रहे हैं, जिन नेताओं के पेट बड़े हो जाए ना, उनके ये 5 साल बाद दिखते भी ना, पेट भरता ना। सही बात है, तो आप अपने अपने आसपास वाले विधायकों से पूछे करो ना, जितने भी लोग जुड़े हुए कितने पूछे जाके विधायक से क्या काम करा। हमारे यहाँ विधायक कोई मर गया हो, कोई जवान मौत होगी, कोई कुछ हो गया हो, आज लोग झांकी ना, हमारे यहाँ 7 साल होगी, 10 साल होगी विधायक को, 2 बार की विधायक रह ली इसकी भारतीय जनता पार्टी की, झांकी ना गाँव में आकर के। अरे इतने कोरोना काल में इतने जवान मौत हुई, किसी की राज्य खुशी में तो छोड़ दो, मरने में भी नाती हुए। अरे यहाँ आन भी ना देते हो ना, हमारे यहाँ मना कर रखी। कितने पूछा अपने विधायक से सवाल कि कितनों ने काम करा ना करा, पता कितनी सुविधाएं आवे, विधायक कितना कुछ करवा सके। ये जो यहाँ बैठ करके वो क्या बोलते करें बात, ये यहाँ बैठ करके इनसे नु पूछा, ये कितने पूछा है विधायक से आंख में आंख मिला के सवाल, किस MP MLA से पूछा है? ये नहीं पूछ सकते, बस यहाँ कर सके कमेंट, क्योंकि इनके बस यहीं तक रह रहे हैं, ये वहां तक नहीं रह रहे तुम ना, तुम मन लोग पहुंच पाने के वहां लोग भी हमारे जैसे, और जो हमारे भाई है, युवा है, बेटी है, और भी जो आवाज उठावे वही है, वही आवेंगी और वही आवाज उठावेंगी। और थारे जैसे बस यहीं तक सीमित रहोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाने के, बस यही काम तुम्हारा कि नेताओं का इनका रह रहा बीरबानियों के पुतले फूकने का, और थारा बस यो कमेंट करने का बस।
इतना काम, इतने में तुम सुकून में हो। और हमारी नेता तो प्रियंका गांधी वो नेता है जिसे दुश्मन भी देख करके मुस्कुराहट छोड़ते हैं। देखी थी ना अभी हमारी नेता आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो युवा थे वो कितने सम्मान के साथ में, कितनी सम्मान के साथ में हमारी नेता के साथ में बात कर रहे थे, क्योंकि वो आम जनता थी, हमारे और आपके अपने भाई थे। क्योंकि वो कभी बदसलूकी नहीं करते जो ये नेता करे हैं, ये नेता बदसलूकी करे और यही करवावे हैं चंद लोगों से। लेकिन हमारी नेता को तो दुश्मन भी इतनी खूबसूरत स्माइल से सम्मान करता है। तुम्हारे नेता कौन सा है ऐसा जिसे देख के ऐसा हो जा, है कोई सा? इन्हें इतनी नहीं पता, इतने मंत्री बैठे हैं इनके, इतने वे बैठे हैं, सारों पे मुकदमे कितने, सारों पे कितने, किसकी कैसे कैसे मुकदमे, काय के बम ब्लास्ट के, पता ना काय के मुकदमे, इन्हें इतना नहीं पता। प्रधानमंत्री जो, उनको गरिमा नहीं पता कि वो देश के प्रधानमंत्री, उन्हें क्या बोलना। मुख्यमंत्री उनको गरिमा नहीं पता, गृह मंत्री उनको गरिमा नहीं पता कि क्या बोलना, अपनी गरिमा को भूल गए वो, किस तरीके से करते हैं वो। अभी उप मुख्यमंत्री देखे किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, कि बेटी नहीं है वो आंटी है। अरे एक बेटी के लिए आपके उप मुख्यमंत्री इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करें तो सोचो वे कि उन और तमाम बेटियों के लिए क्या सोचते होंगे। हमारे देश की संस्कृति को अपनाने वाली सोनिया गांधी जी, हमारे देश की संस्कृति को उन्होंने अपनाया, हमारे देश के लिए अपने देश में है वो। इतने दिन तो अपने देश में भी ना रही वो जितने दिन हमारे देश में रही है। हमारे देश को उन्होंने अपना समय दिया, इतने दिन तो अपने देश में भी ना दिया उन्होंने। और वो हमारे, उन्हें इतना भी नहीं पता नेताओं को, सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये भी नहीं पता कि वो पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को क्या बोल रहे हैं। तो तुम क्या हो उनके लिए? तुम बस अंधभक्ति में रह जाओगे। समझो बात को। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। पूनम जी एक बार मेवाड़ में आकर देखो, राजस्थान। हाँ जी भाई मैं आऊंगी राजस्थान, 10 तारीख के बाद आऊंगी। मुझ में हिम्मत थी लड़ने की तो इसलिए मैं लड़ी। लड़ना भी चाहिए। अगर तुम्हें लड़ने वाली लाइन में लिस्ट में डाल दिया जावे कि यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ जब मुझे लिस्ट में डाल दिया लड़ने वाली में, तो मैं क्यों ना लड़ूं? क्यों मैं पीछे रहूं? फिर जब लड़ने के लिए डाल दिया कि भाई आप लड़ो। अब मेरी नेता को मुझ पर भरोसा है, मेरे नेताओं को, मेरे कांग्रेस परिवार को मुझ पर भरोसा था कि अगर हम इसको इतना समय कम पे भी वो करेंगे तो ये लड़ सकती है। मैं तो अपने पूरी मजबूती से, अपनी मेरी टीम और हमने पूरी मेहनत करी, लड़े हम, लोगों ने हमें प्यार दिया। और एक बात ध्यान रखना, मैं जीतने के बाद चुनाव लड़ी हूँ। लोग चुनाव जीतने के बाद चुनाव लड़ते हैं तब जीतते हैं, और मैं परमात्मा की कृपा से जीतने के बाद चुनाव लड़ी हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे इतना प्यार दिया। स्याना विधानसभा के लोगों ने इतना प्यार दिया, जिस देश में मुझे प्यार मिला, ऐसे एक घर विधानसभा में मुझे स्याना में बहुत सारा प्यार मिला। मैं सभी को उनका धन्यवाद करूंगी, जो हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। स्याना के जो लोग डेली घुमाने के लिए ले जाते गाँव में, लोगों से मिलवाने के लिए, वोट की अपील करने के लिए, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगी। सिस्टर एमपी में आ जाओ। एमपी में तो आए थे भाई हम पंचायत करने के लिए, वर्षगांठ मनाई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो मेधा पाटकर जी, डीपी भाई, उनकी समस्त टीम ने। अभी फिर आएंगे, एक उधर कुछ हो रहा है गड़बड़, आंदोलन चल रहा है, अभी बात करके तब आऊँगी ज़रूर जी। बहुत अच्छी हूँ मैं, आप ठीक हैं भैया? यूपी आना है आपको भाई, मैं यूपी में ही हूँ, और मैं यूपी की हूँ, यूपी में ही हूँ मैं। पूनम मैं सिकंदराबाद आ रहा हूँ 2 दिन बाद। भाई मैं जाऊँगी चुनाव रैलियों में प्रचार करने के लिए। माफ़ी चाहती हूँ, मिल नहीं पाऊँगी। चलिए आप सब अपना ध्यान रखना खूब ज़्यादा। और जो ये लोग कह रहे हैं कि क्या दिया, और इनसे भी पूछना कि तुमने क्या क्या बेचा, लिस्ट लेकर इनसे।